नमस्कार दोस्तों, संजय ब्लॉग चैनल में आपका फिर से स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं टाइटन सबमरीन की। आखिर क्या हुआ था टाइटन सबमरीन के साथ, आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। चलिए आते हैं दोस्तों। आप लोग जानते हैं जैसा कि टाइटैनिक जहाज़ 10 अप्रैल 1912 को ये लॉन्च किया गया था। कहाँ से? ब्रिटेन के साउथ मिल्टन से ये लॉन्च हुआ था और ये रवाना हुआ था जहाज़ न्यूयॉर्क जाने के लिए। ये 14 अप्रैल 1912 को शाम को एक आइसबर्ग से टकराता है टाइटैनिक जहाज़ और दो हिस्से में यहाँ से ये बट जाता है। इसमें 2200 लोग सवार थे, 1500 लोग की मृत्यु हो जाती है और ये नॉर्थ अंटार्कटिक महासागर में ये समा जाता है दोस्तों। बस कहानी यहीं से शुरू होती है दोस्तों। अब ये जहाज़ 1912 में क्रैश हो चुका था, पूरी तरह से डूब चुका था, ख़त्म हो चुका था इसका मलबा। अब एक कंपनी अचानक आ जाती है, ओशियन। अब एक कंपनी आती है ओशियन गेट। आप देख रहे होंगे ये ओशियन गेट कंपनी है दोस्तों। यही है टाइटन सबमरीन। सबमरीन का मतलब आप जानते हैं कि पनडुब्बी होता है जिसका काम है पानी के अंदर डूबना और वर्क करना। ठीक है दोस्तों, इसका काम ही है पानी के अंदर डूबना और काम करना। इसकी जो लंबाई है 22 फीट इसका लेंथ है और इसमें बैठने भर की कैपेसिटी आप देख सकते हैं। इसका जो सिस्टम है इसमें बैठ सकते हैं, आप लेट भी नहीं सकते, उतना स्पेस नहीं होता है। 4-5 लोग बैठ गए बहुत है। तो ये कंपनी ने कुछ लोगों पैसेंजर को बोला भैया चलो घुमा देते हैं। उनको भी शौक था मलबा देखने का टाइटन का, तो बोली ये कंपनी चलो हमारे साथ। इसमें 4 लोग बैठे और एक इनका पायलट जो था ये इस कंपनी का को फाइंडर भी था दोस्तों, ओशियन गेट का जो टाइटन सबमरीन है। 5 लोग गए और इसमें बैठ गए ये और एक 5 लोग सवार हो गए उसमें और चल दिए समुद्र के नीचे। इन्हें जाना था समुद्र के पास। 12,500 फीट के नीचे ये आ चुके थे दोस्तों ये। अब ये टाइटन सबमरीन 18 जून को ये समुद्र के अंदर जाने के लिए तैयार हो चुकी है। ये ओशियन गेट कंपनी की जो टाइटन सबमरीन है दोस्तों, ये 18 जून को अंदर जाती है और जाने के बाद ये बार बार अपना सिग्नल भेजती है। किसको? अपने मदरशिप को। उसको सिग्नल भेजती है कि सब ओके, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। ये पिंग करती है हर बार, टिंग टिंग करके एक इंडिकेट करती है। पिंग आप समझ रहे होंगे, जब हम कंप्यूटर नेटवर्क करते हैं तो उसमें पिंग करके एक सिग्नल देते हैं। तो एक सिग्नल देता है ये। तो सिग्नल दे रहा था कि ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, सब ठीक है ठीक है। ये देते देते सिग्नल एक बार ये बंद कर दिया था दोस्तों। ये सिग्नल देना बंद कर चुका था। ये सिग्नल देना बंद कर चुका था दोस्तों। अब इसके तरफ से इस ओशियन गेट की जो ये टाइटन सबमरीन है इसके तरफ से कोई भी आउटपुट नहीं दिया जा रहा था सिग्नल। इसके बाद 2 घंटा वेट किया गया, इसका 1 घंटा वेट किया गया, कोई सिग्नल नहीं। उसके बाद तुरंत यूएस कोस्ट गार्ड को अलर्ट किया गया कि आप जाइए, इनके बारे में पता कीजिए, कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। यूएस कोस्ट गार्ड तुरंत अलर्ट हो गई और इस पे काम करना शुरू कर दी। इसे कोई खबर नहीं मिला। ये तो तय हो गया था कि इसके साथ कुछ तो गलत हुआ है दोस्तों, और बिल्कुल हुआ है क्योंकि ये सिग्नल पूरी तरह से बंद कर चुका था। तुरंत ब्रिटेन के, कनाडा को, अमेरिका को, सभी देश को बुलाया गया, सहयोग कीजिए, खोजने में सहयोग कीजिए इस टाइटन सबमरीन को दोस्तों। सभी कंपनी आई, कोई हवाई जहाज़ लाया, कोई हेलीकॉप्टर लाया, पानी जहाज़ लाया, कोई अपनी मशीनरी लाया, सब इनसे खोजने लग गए लेकिन कुछ पता नहीं चला। आखिरकार 22 जून को अमेरिका के द्वारा एक सिस्टम भेजा गया था, एक मशीनरी आरओवी। इसका काम है पानी के अंदर 19,500 फीट तक के नीचे जा सकता था और ये 6 से कंपनी था। ये इसकी जो क्लियरिटी थी पिक्चर की 6 की थी और ये अंदर गया और इसने देखा कि मलबा है इसका और उसने उसको क्लियर कर दिया कि टाइटन सबमरीन अब नहीं रहा, ये हादसे का शिकार हो चुका है। और ये कहा गया कि जहाँ पे टाइटैनिक जहाज़ का मलबा था बस उसी के कुछ दूरी के आसपास, 500 मीटर की दूरी के आसपास ये इसका मलबा पाया गया दोस्तों। और प्रारंभिक जांच में दोस्तों ये पाया गया जांच में कि ये कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन का शिकार हो चुका है टाइटन सबमरीन। दोस्तों कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन होता है क्या है? जब ये पनडुब्बी समुद्र के अंदर गया, ये 12,500 फीट अंदर गया, तो पानी का प्रेशर 400 गुना बढ़ चुका था। अब सीधी सी बात है, यदि आप पानी में यदि अपने हाथ को भी रखेंगे तो आपके हाथ पे प्रेशर बनता है दोस्तों।
तो वो प्रेशर इतना बढ़ गया था कि पनडुब्बी को प्रेस करने लग गया, पानी बहुत दबाने लग गया, और उसी बीच ऐसा कुछ हुआ कि ये अंदर विस्फोट हो गया, और विस्फोट हुआ, पांचों के पांचों लोग की मृत्यु हो गई। दोस्तों बस ऐसा था ना कि 1 मिली सेकेंड लगा कि ज़िंदगी है, और 1 मिली सेकेंड बाद लगा कि ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। बस इतना ही फ़र्क था जीवन और मृत्यु के बीच, और उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो चुका था दोस्तों। उसके बाद ये ख़त्म हो चुका था टाइटन सबमरीन दोस्तों, और ये जो है टाइटैनिक जहाज़ का मलबा था, उसी के पास 500 मीटर अप्रॉक्स के लगभग ये इसका मलबा मिला दोस्तों। यूएस कंपनी ने कंफर्म कर दिया कि अब ये नहीं रहा, और इसमें बैठे सभी लोग मर चुके हैं। और फिर उस प्रकार शाम में यूएस कंपनी और ओशियन गेट कंपनी ने मिलकर साझा कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि ये ख़त्म हो चुका है और कोई भी पैसेंजर इसमें ज़िंदा नहीं बचे हैं। दोस्तों एक कहावत है ना, डूबने के लिए चुल्लू भर पानी काफ़ी होता है, लेकिन लोग इतने अंदर चल दिए, आप समझ सकते हैं 12,500 फीट के लगभग ये अंदर गए समुद्र में, तो क्या स्थिति हुई होगी दोस्तों। और ये इतना प्रेस किया इसको, टाइटन सबमरीन को, कि ये झेल नहीं पाया दोस्तों, और ये लास्ट में ये कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन का शिकार हो गया, ये विस्फोट हो गया दोस्तों। ओशियन गेट कंपनी ने एक पैसेंजर से 2 से ढाई करोड़ के लगभग चार्ज किया था। आप समझ सकते हैं कि ये किसी आम आदमी की बस की बात नहीं है, ये रईसों का ही काम है, अरबपतियों का ही काम है। और एक कहावत है ना दोस्तों कि मौत कब आएगी, कैसे आएगी, ये कोई भी नहीं जानता, ये सिर्फ भगवान ही जानता है। और शायद उनकी मौत ऐसी ही होनी थी समुद्र के अंदर, क्या कर सकते हैं, ये सब भगवान जानता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।